जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है संगत जी, जिसके कारण मैं परेशान हूँ। सत्संग शेयर कर नहीं सक रही हूँ गुरु जी। लेकिन एक बात है कि मेरे बेटे बहू की ज़िंदगी में जो दरार आए हैं, उस दरार के लिए मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को पता ही है उस दरार को। गुरु जी आप भली भांति जानते हैं। आप उसको सुधार करके आपको सही कर दीजिए गुरु जी महाराज। संगत जी आप भी मेरे लिए कुछ कथी में कीजिएगा, गुरु जी से अरदास कीजिएगा, जो कि मेरे बाल बच्चे का ज़िंदगी में इस तरह का जो उलझन आया है उसको सुधर जाए, बहू बेटा की ज़िंदगी में गुरु पा। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी मिल करके मेरे साथ खड़े हो करके मेरे इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। मैं अगले बार मैं फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने मेरे 2 बेटे हैं और अपने बड़े बेटे को लेकर मैंने एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है गुरु जी के साथ। तो गुरुजी जब से अरदास लगाई है, समझ लीजिए तब से ही मुझे गुरुजी ने ना पल पल संभाला है, आगे ले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अब तेरी अरदास पूरी करने का बिल्कुल मतलब वो मैच्योरिटी पे किसी भी टाइम पे मटेरियलाइज हो जाएगी, तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। और इस दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के, नेगेटिविटी के सत्संग सुनाए हैं और मेरे बेटे से रिलेटेड भी, जिसमें उसके ऊपर बड़े बड़े कष्ट थे, जिसको कि गुरुजी महाराज ने अपनी दया से उनको छोटे कष्टों बहुत कम में काट दिया है गुरुजी महाराज ने। और इसके अलावा बड़ी बड़ी उसके ऊपर बीमारी के रूप में भी कष्ट आ रहे थे और इस अरदास को लेकर भी बहुत सारे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के बहुत सारे कष्ट थे, जो गुरुजी महाराज की दया से, उनकी आशीर्वाद से अब मुझे कहीं अपने जीवन में नज़र नहीं आ रहे हैं कि हाँ भाई अब वो वैसी मुझे अपने अंदर वैसी मानसिकता फील नहीं होती है। मैं अब थोड़ी स्ट्रांग हूँ और जो है ना अब सब कुछ जो है ना गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। कष्ट तो है संगत जी, लेकिन वो सहन भी करने पड़ते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अब इतना हो गया है कि अब मैं उतना मतलब ना तो मैं इमोशनली वीक हो रही हूँ और एक कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी महाराज किसी भी पल पर, किसी भी क्षण पर मेरी अरदास पूरी कर देंगे। क्योंकि ऐसे वो मैसेजेस से, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस करीब पिछले 1 महीने से मेरे पास आ रहे हैं कि तेरी अरदास पूरी होने वाली है। और अभी रिसेंटली ये भी आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो गुरुजी महाराज का शुक्राना तो पल पल का है ही कि उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो वो ही सबसे बड़ा शुक्राना है। उन्होंने बच्चों के कष्ट काट कर, मेरे बेटे के कष्ट काट कर, छोटे में, बहुत ही छोटे में कष्ट काट दिए और उनको बहुत सारे कष्टों का गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो उस दया के लिए तो कोई मतलब वो शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते जहाँ पर गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उसके लिए शुक्राना, दया के लिए, इस दया के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं वैसे भी संगत जी बहुत इमोशनली वीक हूँ, तो इसलिए गुरुजी महाराज ने मुझे इतना संभाला इस पीरियड में। इसका मैं डिटेल में एक सत्संग अलग से गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या रीज़न था, क्या अरदास थी और अरदास पूरी करते हुए गुरुजी ने महाराज का क्या प्लान रहा, कैसे रहा, ये सब मैं शेयर करूँगी संगत जी। पर फिलहाल गुरुजी महाराज का इतना ही आदेश है कि भाई मैं ये कहूँ कि मेरी अरदास पूरी होने वाली है और उसके लिए खुशियाँ मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। और इस दौरान गुरुजी महाराज ने मेरे को, अब वो फील भी होता है कि सारी नेगेटिविटी, क्रोध मेरा नष्ट हुआ है। गुरुजी महाराज ने मेरे
कितने ही सारे अपराधों की, पापों की इस दौरान क्षमा भी दी है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे भी मैसेज दिए थे कि तेरा माफ़ीनामा कबूल हुआ। जब मैं माफ़ी मांगती थी तो गुरुजी का मैसेज आता था। और अभी भी मैं कभी कभी गलती कर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज गलती हो गई, तो गुरुजी महाराज अभी भी उसको, जब मैं क्षमा मांगती हूँ तो वो कहते हैं बार गलती करती है और बार बार मांगती है, चल तेरा कल्याण कहता। तो गुरुजी महाराज इस दया के लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे ऊपर अपनी दया का, अपनी कृपा का हाथ रखा है, ऐसी पूरी संगत पे जहाँ पर भी बच्चे भटके हुए हैं, जहाँ पर उनको सही राह पर लेकर आइए। माता पिता को मतलब माता पिता तो गुरुजी महाराज भी स्वयं भी कहते हैं कि उनसे बड़ी सेवा बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल जैसा कि माहौल है तो इसलिए बच्चे भटक जाते हैं। तो उसको सही राह दिखाने के लिए गुरुजी महाराज आपका, मेरे बेटे को सही राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मेरे बेटे को राह दिखा रहे हैं गुरुजी महाराज, सही राह पर, सही रास्ते पर भटके हुए को लेकर आ रहे हैं, ऐसे गुरुजी महाराज सारी संगत के बच्चों को लेकर आए गुरुजी महाराज। और बाकी जितनी भी आज तक जितनी दातें बख्शी हैं गुरुजी महाराज आपने, उन सभी के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे कितनी बार ऐसे ऐसे नई जीवन दिया है। मेरे एक्सीडेंट के केसेस, जो एक्सीडेंट के आते थे मैसेजेस, उसमें भी यही होता था कि ये सत्संग सुन, ये कष्ट कटवा ले, ये कष्ट कटवा ले। तो वो तो गुरुजी महाराज की ऐसी असीम कृपा है पूरी संगत के ऊपर कि उसमें उससे बड़ा कोई उनकी मतलब दया हो ही नहीं सकती है। दीनदयाल हैं हमारे गुरुजी महाराज, और हम जैसे पापियों को भी क्षमा करके उनके ऊपर दया करते हैं। और गुरुजी महाराज मुझे बार बार मैसेज में बोलते हैं कि तेरी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, जो वो अब मैं ड्राइव करूँगा, सीधी राह पर चलाऊँगा। तो गुरुजी महाराज इस मैसेज, मतलब मेरे को अब इतना रिलीफ मिलता है ना कि अब कहीं कोई गलती नहीं हो सकती, कोई निर्णय लेने में कोई गलती नहीं हो सकती। जहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है वहाँ गुरुजी महाराज के पास बैठ जाते हैं और उनसे निर्णय पूछते हैं कि गुरुजी महाराज अब क्या करें। अब कोई ऐसा नहीं है कि अब हम गलत निर्णय ले लेंगे जीवन में। तो इस अनंत दया के लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी दया का हाथ सभी बच्चों के ऊपर, सभी संगत के बच्चों के ऊपर बनाए रखना, सभी बच्चों को सद्बुद्धि देना, सभी माता पिता को भी सद्बुद्धि दीजिएगा। सभी परिवारों में परस्पर प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो। ये आजकल जो कि बहुत ज़रूरी है, एक परिवार की जो नींव होती है ये प्रेम है, सम्मान है और भरोसा है। तो गुरुजी महाराज सभी परिवारों में ये प्रेम, सम्मान और भरोसा बख्शना और अपनी दया ऐसे ही बनाए रखना जैसे मेरे परिवार के ऊपर बनाई है, ऐसे सभी परिवारों के ऊपर, संगत परिवारों के ऊपर, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके परिवारों के ऊपर बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। इस महिमा के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग के दौरान संगत जी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और गुरुजी महाराज भी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मुझे कितने दिन हो गया मैंने अपना शुक्राना सत्संग ऑडियो में नहीं रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने अपने 2-3 शुक्राना सत्संग रिटर्न में किया है। तो आज मैं अपना ऑडियो सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है और गुरु जी से जो भी हम अरदास करते हैं, गुरु जी उस अरदास को सुनते हैं। हमारी चाहे शिकायतें हो, चाहे कोई प्रार्थना हो, चाहे कोई दुख हो, गुरु जी सब सुनते हैं। गुरु जी, लव यू सो मच। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई ऐसा गुरु मिले जो चमत्कार करे और मेरी बीमारी को ठीक कर दे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, भक्ति पूजा पाठ सब, लेकिन कोई भी भक्ति पूजा पाठ मुझे नहीं लगते थे। यहाँ तक कि मैं इतनी थक हार गई थी, परेशान हो गई थी कि मैं बस अपने पेरेंट्स से और अपने आप से यही कहती थी
कि अब तो कोई चमत्कार ही मुझे ठीक कर सकता है। तो उस रूप में मुझे गुरुजी मिले। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा ये आज का सत्संग 25 अप्रैल का है और 3-4 दिन पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, और वो बटरफ्लाई मस्टर्ड और ब्लैक शेड में थे, और वो बटरफ्लाई मेरे राइट आईब्रो के ऊपर बैठी थी। और मैं बटरफ्लाई को देख के मैं यही बोल रही थी, गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी आए। तो मैं जब वो बटरफ्लाई मेरे आईब्रो पे बैठी तो मैं उसे हटाने लगी, तो वो बटरफ्लाई जमीन पे उड़ के बैठी और वहीं पे अदृश्य हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं बहुत कम ही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दो, क्योंकि गुरुजी ने जब दर्शन देगा वो तभी देंगे, किसी के कहने पे नहीं। इसलिए मैं बहुत कम ही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन दो। और इसी तरह उसी रात को मेरे सपने में हनुमान जी आए मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, और वो बोल भी रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग देने आया हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं बोलने में अभी इतने अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ बोलना भी चाहती हूँ तो मेरी आवाज़ अपने आप रुक जाती है, मैं वो बातें बोल नहीं पाती। सॉरी गुरुजी। गुरुजी, मुझे भी ब्लैक मैजिक ने बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, मैंने भी बहुत उपाय किए हैं, लेकिन वो ब्लैक मैजिक हट नहीं रही है। मैं जब आपका जल प्रसाद मंत्र जाप करके पीती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ब्लैक मैजिक बार बार मुझ पर अटैक करते हैं। रात को सोते समय मुझ पर इतने झटके लगते हैं कि मुझे पता लगता कि हाँ कोई मुझ पर वार कर रहा है। जब मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे नींद आती है आराम से, नहीं तो हमेशा मन मेरा डरा डरा रहता है। और गुरुपा, पता नहीं क्या बात है कि मेरा जो ऑरा है वो कमज़ोर है कि क्या, जब मैं बैठी होती हूँ या सोती हूँ, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी या खड़का होगा तो मेरा ना शरीर एकदम डर जाता है और मेरा शरीर अंदरूनी तौर पे कांपने लगता है। तो गुरुपा, मैं इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अभी मैंने कल ही 24 अप्रैल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बताया कि 5 लौंग एक काले कपड़े में बांध के अपने ऊपर 7 बार बार के जल प्रवाह कर देना है। तो वो उपाय मैंने किया और वो उपाय मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये उपाय मेरा कारगर साबित हो, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी जो बीमारी है वो तो टोटली ब्लैक मैजिक की वजह से है। ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे अटैक्स आते थे, मैं अपाहिज हो गई हूँ, मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है, मेरे स्पाइन में फ्लो सही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे लेफ्ट साइड ये पूरा शरीर मेरा जकड़ा रहता है, मेरे शोल्डर में, नेक में, गर्दन में, सब में दर्द होता है। अगर मैं दवाइयाँ ना खाऊं तो मैं चल नहीं पाती। दर्द इतना बढ़ जाता है कि जैसे लगता है मेरे हाथों में यानी नसें फट जाएंगी, और जकड़न इतनी बढ़ जाती है कि मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। गुरुपा जी, मेरी इस बीमारी का अंत कीजिए। मैंने इस बीमारी से अपने जिंदगी के 10 साल मैंने अपने वेस्ट कर दिए हैं। मैं चल नहीं पाती हूँ, यहाँ तक कि मैंने थेरेपी भी करवाई, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे इतने सपने बुरे बुरे आते हैं कि वो बुरे सपने देखती हूँ तो वो उन बुरे सपनों की वजह से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे शरीर में इम्बैलेंस आ जाता है, मेरे नसें मांसपेशियाँ ऐसा लगता है जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, मेरी चाल ही खराब हो जाती है। यहाँ तक कि अब तो मेरी कमर और मेरी टांगे ऐसे हुई पड़ी है जैसे किसी ने बांध रखा है। मेरे पैरों में, मेरे कमर में बेड़ियाँ डाल रखी है ताकि मैं चल ना सकूं। और जब भी मैं रात को सपने में रहती हूँ तो ज़्यादातर मैं अपने इन-लॉज फैमिली में चली जाती हूँ, बस बार बार वहीं पे जाती हूँ। और मुझे ये पता लगता है और गुरुजी बताते हैं
कि हाँ, इन्हीं लोगों की वजह से मैं बीमार हूँ, इन्हीं लोगों की वजह से ब्लैक मैजिक इतना हावी है मेरे ऊपर। मैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मेरा हल कीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, क्योंकि हमेशा आपके सत्संग में यही कहते हैं कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो मत। देखिए क्या करें गुरुपा, जब तकलीफ होती है तो भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि इंसान के हाथों में जितना होता है वो उतने ही आपका साथ देते हैं। डॉक्टर भी आपका उतना ही इलाज करता है, लेकिन वो इलाज और वो बीमारी तभी खत्म होती है और इलाज लगता है जब भगवान साथ देते हैं। गुरुपा आप मेरे भगवान हो, आप ही मेरा इलाज करो डॉक्टर के रूप में, आप ही मेरे डॉक्टर रहो गुरुपा। गुरुपा आज मैंने एक और सत्संग अभी सुना है जिसमें ब्लैक मैजिक काटने के लिए उपाय बताया है कि 40 दिन या 21 दिन उस पर मुल्तानी मिट्टी, चंदन, हल्दी, नींबू, दही ये सब मिक्स करके उस उपटन से नहाना है और साबुन यूज़ नहीं करना है। अभी तो मैंने आज ही सुना है और मैं इसे करने की कोशिश करूँगी। गुरुपा मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि ये उपाय मुझे सूट कर जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि ये करना कैसे है। साबुन का तो मुझे पता है कि हाँ चलो 40 दिन नहीं नहाना है बस। गुरुपा मेरे अंदर तो हिम्मत की भी बहुत कमी है, मेरे मन में इतना डर है, ये डर मेरे दिल दिमाग दोनों पे है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है कि मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे मत दो। गुरुपा मैं अपना सत्संग आज का यहीं पे आपके मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जो आंटी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करती है और जो सत्संग मेरे संगत सुनती है उन संगत को भी आप ब्लेस कीजिए, सभी संगत का कल्याण हो। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।